welcome back to another video of the Blockra series. In this video, we are discussing the most important questions of Himachal Wonderland book of Jagmohan Blockra. We started this series from Bilaspur district, and in the previous video, we already discussed the most important questions about Bilaspur's geography. So in this video, we move on further and discuss important questions about Bilaspur's history. So let's start. First question is, first question is, which ruler of Kehlur founded the ruling dynasty of Hindur? यानी कि कहलूर के किस राजा ने हिंदूर के राजवंश की स्थापना की? तो ऑप्शन ए है राजा मेघचंद, ऑप्शन बी है राजा कहालचंद, ऑप्शन सी है राजा अजीत चंद, ऑप्शन डी है राजा संगार चंद. तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजा अजीत चंद. राजा अजीत चंद ने ही कहलूर डायनेस्टी की स्थापना की थी, मगर ये यहाँ के खुद राजा नहीं बने थे. इन्होंने अपने भाई सुचेत चंद को यहाँ का राजा बना दिया था, और जो यहाँ के आगे राजा हुए वो सारे सुचेत चंद के ही वंशज हुए हैं. हिंदूर के जितने भी आगे का राजवंश हुआ है सुचेत चंद के ही सभी वंशज थे. तो कहलूर के राजा ने ही हिंदूर के राजवंश की स्थापना की थी. तो वो राजा थे राजा अजीत चंद. और इन बाकी ऑप्शंस की बात करें तो राजा मेघचंद भी इसमें इंपॉर्टेंट है. ये काफ़ी हार्श रूलर थे बिलासपुर के, और यहाँ के लोगों ने इनसे परेशान होकर इन्हें राज्य से ही भगा दिया था, निकाल दिया था, और इन्होंने कुल्लू में जाकर शरण ली थी. बाद में जाकर दिल्ली के शासक थे अल्तुमिश की सहायता से इन्होंने अपने राज्य को वापस रिगेन किया था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन कहलूर देयर वाज अ रेयर केस हैपेंड अमंग हिंदू रूलर व्हेन अ यंग ब्रदर किल्ड हिज एल्डर ब्रदर फॉर थ्रोन. इवेंट वाज, यानी कि कहलूर में एक बहुत ही रेयर घटना हुई. ये मोस्टली जितने भी हिंदू राजवंश है उनमें ये काफ़ी रेयर घटना थी कि जब एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी राज सिंहासन के लिए. तो ये इवेंट कौन सा था? ऑप्शन है ज्ञानचंद वॉज किल्ड बाय विक्रमचंद, ऑप्शन बी है संगार चंद वॉज किल्ड बाय मेघचंद, ऑप्शन सी है संपूर्ण चंद वॉज किल्ड बाय रतनचंद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, संपूर्ण चंद वॉज किल्ड बाय रतनचंद. संपूर्ण चंद की हत्या कर दी थी उसी के छोटे भाई रतनचंद ने, क्यों? राज सिंहासन के लिए. तो ये काफ़ी एक रेयर घटना भी मानी जाती है हिंदू रूलर्स के बीच, और बिलासपुर के इतिहास में तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी रेयर है ही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यहाँ एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी है. इस स्टेटमेंट में कहा गया है, ही शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली फ्रॉम सुहानी टू अ प्लेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज ट्रेडिशनली कॉल्ड ब्यास गुफा. यानी कि कहा गया है कि उन्होंने जितना भी राज परिवार था उनका जो रेजिडेंस था, उनका जो घर था, उनका जो महल था, उसे शिफ्ट कर दिया था सुहानी से, कहाँ? सतलुज के लेफ्ट बैंक पे, जिसे ट्रेडिशनली कहा जाता था ब्यास गुफा. द न्यू प्लेस इरेक्टेड बाय हिम वाज कॉल्ड ढोलरा ओवरलुकिंग द रिवर. ही फाउंडेड अ टाउन कॉल्ड इट बिलासपुर. इसमें कहा गया कि उन्होंने एक नए महल की भी स्थापना की जिसे ढोलरा कहा गया, जो सतलुज के साथ ही स्थापना की. एंड ही फाउंडेड अ न्यू टाउन कॉल्ड इट बिलासपुर. और बिलासपुर एक नए शहर की स्थापना की जिसे बिलासपुर कहा गया. ये राजा कौन थे जिन्होंने ये सभी कार्य किए थे? ऑप्शन है राजा भीमचंद, सेकंड ऑप्शन है राजा बीरचंद, थर्ड ऑप्शन है राजा दीपचंद, और फोर्थ ऑप्शन है राजा महानचंद. तो जिसका सही उत्तर होगा वो है राजा दीपचंद. राजा दीप के ही कार्यकाल में बिलासपुर शहर की स्थापना हुई. इन्होंने ही अपनी राजधानी को सुहानी से लाकर ब्यास गुफा, जिसे बिलासपुर कहा जाता है, वहां स्थापित किया. और इन्होंने ही ढोलरा, जो एक महल था, न्यू पैलेस था, उसकी स्थापना भी की थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट का ध्यान रखिएगा अबाउट राजा दीपचंद. यानी कि राजा दीपचंद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, ही फाउंडेड अ टाउन कॉल्ड इट बिलासपुर. उन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसे बिलासपुर कहा गया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही फिक्स्ड द सैल्यूट जय देवा टू राजा, जय टू मियाज एंड राम राम टू रानाज. यानी कि उन्होंने सैल्यूट फिक्स किया कि राजा है, राजा के सामने जब आप जाएंगे आप उन्हें ग्रीट करेंगे जय देवा कहकर. जब आप मियाँ के पास जाएंगे तो उन्हें आप जय कहकर ग्रीट करेंगे, और जब जितने भी राणा लोग हैं उनके पास जाएंगे तो राम राम कहेंगे. क्या ये स्टेटमेंट राजा दीपचंद के बारे में सही है? जी बिल्कुल, ये भी इन्होंने ही लाया था. और थर्ड स्टेटमेंट है, ही वॉज पॉइजन ड्यूरिंग हिज स्टे एट नादौन बाय द राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रभान चंद.
कि इन्हें पॉइजन, इन्हें जहर दे दिया गया था जब ये नादौन गए थे। और जहर किसके द्वारा दिया गया था? राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रभान चंद। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है तारागढ़ फोर्ट इन हिंदूर वॉज बिल्ट बाय हिम। यह स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यह राजा दीपचंद नहीं, ये राजा ताराचंद द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह? कौन था समकालिक नादिर शाह का? एंड बिल्ट द फोर्ट ऑफ भमाई कोट एंड गिव द रामगढ़ फोर्ट टू बेजाई चंद ऑफ हिंदूर। और भमाई कोट का फोर्ट की स्थापना की एंड गेव द रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट को दिया विजय चंद ऑफ हिंदूर, हिंदूर के राजा विजय चंद को। ऑप्शन है राजा देवी चंद, ऑप्शन बी है राजा महानचंद, ऑप्शन सी है अजमेर चंद, ऑप्शन डी है राजा भीमचंद। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है राजा देवीचंद। राजा देवीचंद कंटेम्प्रेरी थे नादिर शाह के, और भामाई कोट को बिल्ट भी इनके कार्यकाल में किया गया था, और इन्होंने रामगढ़ फोर्ट को हिंदूर के राजा बिजाई चंद को दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Raja Sansar Chand of Kangra in 1795 invaded the territory on the right bank of Satluj and occupied Chauki Hatwar. But Raja of Kehlur used to spend his time in sexual pleasure and low company. Who was the king of Kehlur? यानी कि राजा संसार चंद ने 1795 में इन्वेड किया टेरिटरी, कहलूर की टेरिटरी को। जितना भी राइट बैंक सतलुज के राइट साइड का जितना भी रीजन था उसे इन्वेड कर दिया और ऑक्युपाइड कर दिया चौकी हटवार वाला क्षेत्र। बट जो कहलूर के राजा थे उस समय अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते थे सेक्सुअल प्लेजर्स में एंड लो कंपनी के जितने भी उनके आसपास लोग थे। तो पूछा गया है ये कौन से राजा हुए बिलासपुर के, ये कौन से महान राजा थे बिलासपुर के? ऑप्शन है राजा खड़गचंद, राजा महानचंद, राजा बेजाईचंद एंड राजा देवीचंद। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजा महानचंद। नाम से काफ़ी महान है मगर काम से उतने महान नहीं हुए। इनके ही कार्यकाल में संसार चंद ने लगभग हाफ बिलासपुर, हाफ कहलूर को जीत लिया ऑलमोस्ट, और चौकी हरवार क्षेत्र टोटली ऑक्युपाइड कर दिया। मगर राजा उस वक्त अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल प्लेजर्स और लो कंपनी के जितने भी इनके यार दोस्त थे उनके बीच ही स्पेंड करते थे। तो ये थे राजा महानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर दीज इवेंट्स टेक प्लेस? यानी कि किस राजा के समय में ये सारी घटनाएं घटित हुई? पहली घटना है संसार चंद बिल्ट अ फोर्ट ऑन धार झंझियार इन बिलासपुर टेरिटरी एंड कॉल्ड इट छातीपुर। यानी कि राजा संसार चंद ने बिलासपुर के एक क्षेत्र में धार झंझियार पे एक फोर्ट की स्थापना की, एक किले की स्थापना की, उसका नाम रखा छातीपुर, क्योंकि बिलासपुर की छाती पे ये, बिलासपुर की ज़मीन पर ही इस फोर्ट की स्थापना की गई। सेकंड है राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर। राजा धर्म प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे, हु केम टू हेल्प कहलूर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रानी, जो रानी के कहने पर कहलूर की सहायता करने आए जब संसार चंद ने हमला किया, गॉट किल्ड और मारे गए। थर्ड ऑप्शन है सेंडिंग इन्विटेशन टू अमर सिंह थापा द गुरखा कमांडर टू इन्वेड कांगड़ा, कि अमर सिंह थापा जो गुरखा सेना के कमांडर थे उन्हें इन्वाइट किया कांगड़ा पर हमला करने के लिए। तो ये किस राजा के कार्यकाल में ये घटनाएं घटित हुई? ऑप्शन है राजा जगत सिंह, राजा हीरा सिंह, राजा महानचंद, राजा खड़गचंद। तो इसका सही उत्तर है राजा महानचंद के समय में ही ये सारी घटनाएं घटित हुई। संसार चंद बिलासपुर की टेरिटरी जीत गए और छातीपुर किला बना दिया। राजा धर्म प्रकाश जो कहलूर की सहायता के लिए आए थे रानी के बुलावे पे, वे मारे गए। और इसी समय राजा महानचंद ने कांगड़ा के रूलर संसार चंद से तंग आकर अमर सिंह थापा गुरखा कमांडर को इनविटेशन भेज दिया कि आइए और कांगड़ा इन्वेड कीजिए। तो ये सारी घटनाएं हुई राजा महानचंद के समय में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। ड्यूरिंग विच रूलर्स बर्थ एस्ट्रोलॉजर predicted that he was born under the unlucky star and would be a cause of calamity to the state? यानी कि किस राजा के समय में एस्ट्रोलॉजर, जितने भी पुरोहित या एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये अनलकी स्टार्स के समय में पैदा हुए हैं और इनके जिसके चलते स्टेट को यानी कि राज्यों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, राज्यों के लिए संकट की घड़ी आ सकती है, कॉज हो सकता है ग्रेट कैलेमिटी टू दिस स्टेट। ऑप्शन है राजा महानचंद, ऑप्शन राजा खड़गचंद, राजा मेघचंद या नन ऑफ दीज। तो ये रूलर जो थे ये थे राजा खड़गचंद के समय में, ये एस्ट्रोलॉजर्स पुरोहितों ने कहा था। आगे चलकर ये सच भी हुआ और खड़गचंद के समय को कहा गया डार्केस्ट फेज ऑफ हिस्ट्री
ऑफ बिलासपुर। पुरोहितों ने यह भविष्यवाणी इनके जन्म के समय की थी और बाद में जाकर राजा खड़गचंद ने इस भविष्यवाणी को बिल्कुल सच साबित कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बिलासपुर की हिस्ट्री से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम एक और वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड, बिलासपुर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।